हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑटो एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं विश्व की प्रमुख जल संधियां, जिन्हें हम जलडमरू मध्य या स्ट्रेट भी बोलते हैं। यह विश्व की प्रमुख जल संधियां काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपके हर एग्जाम के लिए, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हो या फिर आप स्टेट लेवल की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। आपके हर एग्जाम के लिए यह आज की सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, विश्व की प्रमुख जल संधियाँ। आज के सेशन में हम इसे मैप के साथ समझने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा अपने सोनम मैम के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पे नया विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिएगा ऑटो एग्जाम्स को और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं, समझते हैं पहले जल संधियाँ होता क्या है। ठीक है, जल संधियाँ या फिर जलडमरू मध्य जो होता है यह क्या है, तो यह एक ऐसा सकरा जलमार्ग होता है जो दो समुद्री अथवा झीलों को आपस में जोड़ता है। इसका भौगोलिक आकार डमरू के समान होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यह डमरू के समान आपका दिखाई दे रहा है इसका आकार, इसलिए इसे जलडमरू मध्य भी बोला जाता है। यह दो जल निकायों को आपस में जोड़ता है। यह बातें आपको समझ में हो गई। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्नों को कवर करते हैं। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है, जिब्राल्टर जल संधि किन दो महाद्वीपों के मध्य स्थित है। तो याद रखिएगा यह यूरोप और अफ्रीका के बीच स्थित आपकी जिब्राल्टर जल संधि हो जाती है। यहाँ पे मैप दिया गया है, पहले हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे फिर हम मैप को देखने वाले हैं। तो आइए इसके बारे में फुल डिटेल में बात कर लेते हैं। पहले तो यहाँ पे दिया गया है कि जिब्राल्टर जल संधि किन दो देशों को अलग करती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मोरक्को और स्पेन को अलग करती है। और अगर आपसे पूछा जाए कि भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को कौन सी जल संधि अलग करती है, तो भी आप बताएंगे कि जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से अलग करती है। बात करेंगे जिब्राल्टर जल संधि पर किसका अधिकार है, तो ब्रिटेन कंट्री का अधिकार आपका जिब्राल्टर जल संधि पर है। ठीक है, चलिए अब हम समझेंगे मैप को। यहाँ पे आपका मैप दिया है, अगर हम देखें तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर यहाँ पे दिया गया है। यह किसको अलग करता है, हमने अभी देखा, यह आपके स्पेन को मोरक्को से अलग करता है। ठीक है, और जो यह स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है यह किस सागर को अलग करता है, तो यह भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से अलग करता है। ठीक है, और इस पे किसका अधिकार है, तो स्ट्रेट जो आपका जिब्राल्टर है यानी जिब्राल्टर की जो जल संधियां हैं इस पे आपका किसका अधिकार है, तो ब्रिटेन का अधिकार हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, मलक्का जल संधि किन दो जल निकायों के बीच स्थित है। तो मलक्का जल संधि की बात की जा रही है, यह किन दो जल निकायों के बीच स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा यह अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर के बीच स्थित है आपका मलक्का जल संधि। बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, फिर हम देखेंगे मैप को। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यह दिया गया है, अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा जलडमरू मध्य इंडोनेशिया की सुमात्रा और मलेशिया के मध्य स्थित है, तो आप बोलेंगे मलक्का जल संधि। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा जलडमरू मध्य कौन सा है, तो मलक्का जल संधि विश्व का सबसे बड़ा जलडमरू मध्य हो जाता है। मलक्का जल संधि जो है या जलडमरू मध्य किस महाद्वीप में है, तो यह एशिया महाद्वीप में आता है। ठीक है, मलक्का जलडमरू मध्य पे किसका अधिकार है, तो एशिया महाद्वीप का अधिकार है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे मैप को। तो यहाँ पे आपका दिया गया है क्या, स्ट्रेट ऑफ मलक्का यानी मलक्का की जल संधियाँ। ठीक है, बात करेंगे तो यहाँ पे हमने बोला अभी कि इंडोनेशिया की यह सुमात्रा को मलेशिया से अलग करता है। ठीक है, और यह जो आपका स्ट्रेट ऑफ मलक्का है इस पे किसका अधिकार है, तो एशिया का अधिकार है, एशिया महाद्वीप का। और यह विश्व का सबसे बड़ा जल संधि हो जाता है। ठीक है, यह आपका दक्षिण चीन सागर को अलग करता है। यहाँ पे आप देखिए ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का है और यहाँ पे देखिए यह आपका दक्षिण चीन सागर हो जाता है, यह आपका अंडमान सागर हो जाता है। तो अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर से अलग करता है। ठीक है, यह सभी बातें याद रखनी है आपके स्ट्रेट ऑफ मलक्का के बारे में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि कौन सी जल संधि भारत और श्रीलंका को विभाजित करती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पाक जल संधि, ऑप्शन डी द राइट आंसर। ठीक है, पहले हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। अगर आपसे बात की जाए कि भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि स्थित है, तो आप बोलेंगे पाक जल संधि। पाक जल संधि भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी प्रांत जाफना जिले के बीच में स्थित है। पाक जलडमरू मध्य किन दो जल राशियों के मध्य स्थित है, तो मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित है आपकी पाक जल संधि। चलिए आइए यहाँ पे मैप के बारे में देख लेते हैं। तो मैप आपका दिया गया यहाँ पे पाक जल संधि के बारे में। तो अगर यहाँ पे बात करें हम, तो जो आपका पाक जल संधि यहाँ पे दिया गया आपका पाक स्ट्रेट। ठीक है, यह आपका जो बांग्लादेश का जो आपका श्रीलंका का यह जाफना है और यहाँ पे
तमिलनाडु का जो रामेश्वरम है इसके मध्य आपका स्थित है। यहाँ पे आप रेड लाइन में दिखाया भी गया है आपका यह कौन सा है, यह पाक जल संधि है। ठीक है, याद आया। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि एशिया को उत्तरी अमेरिका से कौन सी जल संधि पृथक करती है। पृथक करने का मतलब होता है जोड़ती है। तो दोस्तों जो यह आपका एशिया और उत्तरी अमेरिका के बीच कौन सी जल संधि है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बेरिंग जल संधि। ऑप्शन बी द राइट आंसर। बेरिंग जल संधि जो है यह एशिया और अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के बीच स्थित है। तो आइए यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहले बात कर लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है, अगर आपसे पूछा जाए कि आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को कौन सा जल संधि जोड़ता है, तो बेरिंग जल संधि जोड़ती है, यह आपने बताना है। अगर बात की जाए कि विश्व की सबसे छोटी जल संधि कौन है, तो यह आपकी बेरिंग जल संधि है। अभी हमने देखा कि मलक्का जल संधि विश्व की सबसे बड़ी जल संधि थी और यह विश्व की सबसे छोटी जल संधि हो जाती है आपकी बेरिंग जल संधि। यह जो है डायमेड द्वीप समूह और सेंट लॉरेंस द्वीप के जल संधि के बीच में अवस्थित है बेरिंग जल संधि। यह आपका सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। वहीं अगर बात की कि अलास्का जो कि यूएसए का एक शहर हो जाता है और वहीं रूस की सीमा किस जल संधि के मध्य से जुड़ी हुई है, तो यह बेरिंग जल संधि से जुड़ी हुई है। ठीक है, अब आइए हम यहाँ पे बेरिंग जल संधि के बारे में बात करें। तो यहाँ पे आप मैप में देखिए, यहाँ पे हो जाता है आपका बेरिंग जल संधि। यहाँ पे आप देख सकते हैं यह हो जाता है आपका अलास्का, यह हो जाता है रसिया और यह आपका बीच में हो जाता है बेरिंग जल संधि और इसी के माध्यम से यह दोनों जुड़े हुए हैं आपके अलास्का और रसिया। ठीक है, चलिए अगर यहाँ पे बात की जाए बेरिंग जल संधि की, तो यह आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है बाब अलमंडेब जल संधि किन दो निकायों के बीच स्थित है। तो याद रखिएगा बाब अलमंडेब जो जल संधि है यह कहाँ पे स्थित है, तो यह आपकी एशिया और अफ्रीका को अलग करती है और ये जोड़ती किसकी है, तो लाल सागर को अदन खाड़ी से। ठीक है, तो यह लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है आपकी बाब अलमंडेब जल संधि। अगर यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बात की जाए तो एशिया और अफ्रीका को यह जल संधि अलग करती है बाब अलमंडेब वाली, और यह किस जल संधि को दुख का द्वार के रूप में जाना जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किस जल संधि को दुख के द्वार के रूप में जाना जाता है, तो आप बोलेंगे बाब अलमंडेब जल संधि के। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं यहाँ पे बाब अलमंडेब जो जल संधि है उनको। तो यहाँ पे आपका मैप दिया गया बाब अलमंडेब जल संधि, यहाँ पे आपसे दिया गया आपका गल्फ ऑफ अडेन। ठीक है, और बाब अलमंडेब जल संधि यहाँ पे है। ठीक है, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, थोड़ा यहाँ पे जूम कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ये है बाब अलमंडेब और यह किसको जोड़ता है, तो यह अदन की खाड़ी और लाल सागर को। ठीक है, हमने आपसे पूछा कि यह किसको जोड़ती है, तो रेड सी यानी लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ती है। ठीक है, यह एशिया और अफ्रीका को अलग करती है। ठीक है, यह बाब अलमंडेब की खाड़ी हो जाती है। ठीक है, यह बातें आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि कौन सी जलधारा इंडोनेशिया द्वीप जावा के सुमात्रा के द्वीपों को अलग करती है। तो दोस्तों जावा और सुमात्रा द्वीपों को कौन सी जल संधि अलग करती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सुंडा जल संधि। सुंडा जल संधि यह इंडोनेशिया के दो द्वीपों को आपस में अलग करती है। ठीक है, तो यह अगर बात की जाए यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यह है कि सुंडा जल संधि इंडोनेशिया में स्थित है। यह कौन सी जल संधि जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ती है, तो सुंडा जल संधि है। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे सुंडा जल संधि के बारे में। तो यहाँ पे दिया गया स्ट्रेट ऑफ सुंडा। ठीक है, तो सुंडा स्ट्रेट जो है आपका यह सुमात्रा के दो द्वीपों को अलग करती है। यह जावा हो जाता है और यह हो जाता है आपका सुमात्रा। ठीक है, इंडोनेशिया में स्थित यह आपका सुंडा जल संधि हो जाती है। और हमने आपसे देखा कि यहाँ पे यह जावा सागर और इंडियन ओशन हिंद सागर को अलग करता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि तस्मान सागर और प्रशांत महासागर को कौन सा जल निकाय जोड़ता है। तो तस्मान सागर को प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला जो जल निकाय हो जाता है वह हो जाएगा कौन सा, तो राइट आंसर हो जाएगा कुक जल संधि। ऑप्शन बी द राइट आंसर। तो बात करेंगे यहाँ पे कुक जल संधि के बारे में। तो कुक जल संधि स्थित कहाँ है, किस देश में, तो यह न्यूजीलैंड में स्थित है। कौन सा जल निकाय ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड से अलग करता है, तो तस्मान सागर अलग करता है। आइए यहाँ पे देखेंगे कुक जल संधि। तो यहाँ पे अगर बात की जाए जो ये आपका स्ट्रेट ऑफ कुक है,
यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है आपका कुक जल संधि। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कुक जल संधि। ठीक है, तो कुक स्ट्रेट यहीं पे है और यह आपका किसको जोड़ता है, किसको अलग करता है, तो तस्मान सागर और प्रशांत महासागर को यह इसमें आपका स्थित है। अलग किसको करता है, तो ये ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड से अलग करता है। ठीक है, यह बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये सारे आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्वेश्चन, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। बात करेंगे यहाँ पे हॉर्मुज जल संधि किन दो क्षेत्रों को जोड़ती है। तो आपसे पूछा जाए कि यह किन दो क्षेत्रों को जोड़ती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यह फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ती है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। हॉर्मुज जल संधि फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ती है। वहीं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात की जाए, यह कौन से दो देश हॉर्मुज जल संधि द्वारा विभाजित है, तो ओमान और ईरान को यह विभाजित करती है। तो आइए यहाँ पे मैप देखें, तो यह अगर मैप देखें यहाँ पे देख सकते हैं ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ठीक है, और यह आपके ईरान और ओमान को अलग करती है। देखिए ओमान यहाँ पे है और यह ईरान है। ठीक है, ईरान और ओमान को अलग करती है। और अगर बात की जाए यह जोड़ती किसको है, तो यह जोड़ती है फारस की खाड़ी को आपकी किससे, प्रशांत ओमान की खाड़ी से। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे दिया है ये गल्फ ऑफ ओमान हो जाता है, यह आपका पेरिसिन ऑफ गल्फ हो जाता है, यानी फारस की खाड़ी को आपकी गल्फ की खाड़ी से ये जोड़ती है आपकी कौन सी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। और अलग किसे करती है, ईरान को ओमान से अलग करती है। यह सभी बातें आपको याद रखनी है। हॉर्मुज जल संधि आपका हो गया। चलिए अब हम देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मैगलन जल संधि। मैगलन जल संधि की बात की जाए तो यह अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। अगर बात की जाए फेडरिनार्ड मैगलन ने इस जल संधि की खोज की थी और किस जल संधि को ड्रेक पैसेज के नाम से भी जाना जाता है, तो मैगलन जल संधि को जाना जाता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, इसलिए हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए आपको सारे क्वेश्चन बताने की कोशिश की है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे मैप को, तो यहाँ पे आपका मैप दिया गया स्ट्रेट ऑफ मैगलन। ठीक है, स्ट्रेट ऑफ मैगलन की बात की जाए तो यह आपका अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है, यह आपको याद रखना है। तो स्ट्रेट ऑफ मैगलन यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, स्ट्रेट ऑफ मैगलन यहाँ पे दिया गया है। यह हो जाता है आपका प्रशांत महासागर और यह हो जाता है आपका कौन सा, तो प्रशांत महासागर हो गया आपका और आपका प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर। ठीक है, तो प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, यह आपने याद रखना है। ठीक है, कहाँ पे दिया है अटलांटिक महासागर, तो ये है अटलांटिक महासागर और यह हो जाता है प्रशांत महासागर। इसके बीच को देखिए यहाँ से ऐसे ऐसे करके इस बीच में आके यहाँ पे इसे जोड़ेगी, तो यह आपका याद रहना है कि जो यह आपका मैगलन जल संधि है यह आपके अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि द्वीप राष्ट्र मेडागास्कर और अफ्रीका मुख्य भूमि पर मोजाम्बिक को कौन सी जल संधि जोड़ती है, तो राइट आंसर हो जाएगा यह जोड़ने वाली जल संधि हो जाती है आपकी कौन सी, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका मोजाम्बिक जल संधि। ठीक है, तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। मोजाम्बिक जो जलडमरू मध्य है यह आपके मेडागास्कर और अफ्रीकी मुख्य भूमि पर स्थित हो जाती है, जो इसको जोड़ती है। और मोजाम्बिक जलडमरू मध्य किस महासागर में स्थित है, तो यह हिंद महासागर में स्थित है। तो आइए जान लेते हैं यहाँ पे मोजाम्बिक जलडमरू मध्य के बारे में। तो दोस्तों यह हो जाता है आपका मोजाम्बिक। ठीक है, मोजाम्बिक जल संधि। ठीक है, और यह आपके इंडियन ओशियन में यहाँ पे आप देख सकते हैं यह स्थित है। यह मेडागास्कर को कहाँ से किससे जोड़ती है, तो मेडागास्कर को जोड़ती है आपकी जो मेडागास्कर है ना उसको आपका अफ्रीका मुख्य भूमि से जोड़ती है। तो अफ्रीका के मुख्य भूमि से यह जोड़ती है, यह आपने याद रखना है। ठीक है, देखिए ये जो रेड वाला आपको दिखाया गया है ना, ऐसे 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 यही हो जाता है आपका कौन सा, मोजाम्बिक जल संधि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है डेविस जल संधि किन दो क्षेत्रों को जोड़ती है, तो डेविस जो जल संधि है यह जोड़ती है आपके किससे, तो राइट आंसर हो जाएगा बैफिन खाड़ी और
अटलांटिक महासागर को। तो बैफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को डेविस जल संधि जोड़ती है। और विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि का क्या नाम है, अगर आपसे पूछा जाए तो डेविस जल संधि आप बताएंगे। यह विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि हो जाती है। ठीक है, तो आइए बैफिन खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है डेविस जल संधि, आइए देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाता है आपका डेविस स्ट्रेट बैफिन की खाड़ी को किससे जोड़ती है, तो आपको पता होना चाहिए अटलांटिक जो आपका महासागर है, तो अटलांटिक महासागर को यह जोड़ता है, याद रखिएगा बैफिन अटलांटिक महासागर को, यह आपका डेविस जल संधि, यह आपने याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बैफिन की खाड़ी है, यह अटलांटिक ओशियन है और यह आपका डेविस जल संधि है, यह आपका जोड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि बास जल संधि किन दो क्षेत्रों को जोड़ती है, तो जो बास जल संधि है यह आपका किसे जोड़ती है, तो तस्मान सागर एवं दक्षिण सागर को जोड़ती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अगर बास जल संधि की बात की जाए, अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा जाए, तो तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया को कौन सी जल संधि अलग करती है, तो बास जल संधि अलग करती है तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया की बास जल संधि क्यों प्रसिद्ध है, तो ये पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध हो जाती है। ठीक है, तो चलिए आइए देख लेते हैं यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ जो आपका बास जल संधि है। ठीक है, तो जो बास जल संधि है यह किसे जोड़ती है, तो यह आपने देखा कि यह तस्मान को दक्षिण सागर से जोड़ती है। ठीक है, दक्षिण सागर से, तो तस्मान सागर को दक्षिण सागर से जोड़ती है यह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, तो यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं ना, यह दिया गया आपका स्ट्रेट बास जल संधि, यहाँ दिया गया है बास स्ट्रेट। ठीक है, या तस्मान सी यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तस्मान सी और दक्षिण सागर, ठीक है, इंडियन दक्षिण सागर, और यह आपके तस्मान सागर को जोड़ती है, यह आपने याद रखना है बास जल संधि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, हडसन जल संधि किन दो क्षेत्रों को जोड़ती है, तो हडसन जल संधि जो है यह जोड़ती है आपकी किसे, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका हडसन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। तो हडसन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है आपकी हडसन जल संधि। ठीक है, याद रखिएगा हडसन जल संधि किस देश में स्थित है, तो यह कनाडा में स्थित है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी जल संधि हडसन की खाड़ी, हडसन होना चाहिए, तो हडसन की खाड़ी को लैब्राडोर सागर से जोड़ती है, तो हडसन की जल संधि ही जोड़ती है। तो आइए देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यह कनाडा में स्थित हो जाती है हडसन की जल संधि। ठीक है, स्टेट ऑफ हडसन यहाँ पे दिया गया ना, यह कनाडा में स्थित हो जाती है, आपको याद रखिएगा। यह हडसन की खाड़ी और बैफिन खाड़ी को अलग करती है, यह बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, हडसन की खाड़ी और अटलांटिक सागर यहाँ है, इसके बीच यहाँ पे आप देख सकते हैं यह स्थित है। ठीक है, यह आपको याद रखना है। और यहीं आपका दिया, अगर बता दें बेफिन जो आपका बेफिन खाड़ी है और अटलांटिक ओशियन को आपका डेविस जल संधि अलग करती है। तो यहाँ पे आपका हडसन खाड़ी किसे अलग करती है, मैंने बताया हडसन की जो जल संधि है वह हडसन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को अलग करती है, या कनाडा में स्थित हो जाती है। यह बातें आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि दक्कन जल संधि किन दो देशों को जोड़ती है, तो जो दक्कन जल संधि है यह जोड़ती है किसे, राइट आंसर हो जाएगा यह दक्षिण अंडमान को छोटा अंडमान से अलग करती है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगर यहाँ पे अगर बात की जाए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यह है कि दक्कन जल संधि हिंद महासागर में एक जल डमरू मध्य है, यह लगभग 48 किलोमीटर चौड़ा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हो जाता है आपका कौन सा, दक्कन जल संधि। ठीक है, यह अंडमान को किससे अलग करता है, तो यह अंडमान को दक्षिण अंडमान को छोटा अंडमान से अलग करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि नॉर्थ चैनल किन दो क्षेत्रों को जोड़ता है, तो नॉर्थ चैनल जो है यह जोड़ता है किसे, तो राइट आंसर हो जाएगा आयरिश सागर को अटलांटिक महासागर से अलग करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, यहाँ पे आयरलैंड और स्कॉटलैंड को कौन सा जल डमरू मध्य
अलग करता है, तो नॉर्थ चैनल। ये बातें आपको याद रखनी है। नॉर्थ चैनल यहाँ पे मैप में आपका दिया गया है, ठीक है। अगर बात की जाए यह किसे जोड़ता है, तो आयरिश सागर को अटलांटिक महासागर से। ये हो जाता है आपका आयरिश सागर, यहाँ पे आयरिश सी यहाँ पे लिखा गया है ना, और यहाँ पे दिया गया आपका अटलांटिक ओशियन, ठीक है। तो इन दोनों को अलग करता है आपका नॉर्थ चैनल, ठीक है। अगर बात की जाए कि जो यह आयरलैंड है, स्कॉटलैंड, इसको कौन सी जल संधि अलग करती है, तो यह आपकी नॉर्थ चैनल ही अलग करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, चलिए, डोवर जल संधि किन दो क्षेत्रों को जोड़ती है, तो जो डोवर जल संधि है यह किसे जोड़ती है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से जोड़ती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। डोवर जल संधि, डोवर जल संधि किन दो देशों के बीच स्थित है, तो यह इंग्लैंड और फ्रांस के बीच स्थित है। आइए जान लेते हैं यहाँ पे डोवर जल संधि के बारे में। यह हो जाता है स्ट्रेट ऑफ डोवर। यह इंग्लिश चैनल को नॉर्थ सी यानी उत्तरी सागर से जोड़ती है, यह आपने याद रखना है, ठीक है। तो यह आपका हो जाता है डोवर जल संधि, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। और यह इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में स्थित हो जाती है। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, डेनमार्क जल संधि किन दो महासागरों को जोड़ती है, तो जो डेनमार्क जल संधि है यह जोड़ती है आपके किसे, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका उत्तरी अटलांटिक एवं आर्कटिक महासागर को। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तरी अटलांटिक एवं आर्कटिक महासागर को जोड़ती है डेनमार्क जल संधि। डेनमार्क जल संधि किन दो राष्ट्रों को अलग करता है, तो यह ग्रीनलैंड और आइसलैंड को अलग करता है। तो यह हो जाता है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर बात की जाए तो यहाँ पे हो जाता है आपका डेनमार्क जल संधि, ठीक है। डेनमार्क स्टेट यहाँ पे दिया गया है ना, यहाँ पे डेनमार्क स्टेट दिया गया है। तो यह आइसलैंड को डेनमार्क ग्रीनलैंड से अलग करता है, यह आपने पता होना चाहिए, ठीक है। और यह जोड़ता किसको है, तो यह जोड़ता है आपका डेनमार्क जो जल संधि है किसे, तो उत्तरी, ठीक है, उत्तरी अटलांटिक को आर्कटिक महासागर से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ। बास्पोरस जल संधि किन दो क्षेत्रों को जोड़ती है, तो जो बास्पोरस जल संधि है यह जोड़ती है आपके काला सागर एवं आर्कटिक महासागर को। तो काला सागर और आर्कटिक महासागर को जोड़ती है आपकी बास्पोरस जल संधि। बास्पोरस जल संधि आप देख सकते हैं कहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे, तो यह हो जाता है बास्पोरस, यह बास्पोरस जल संधि हो जाता है। यह किसे जोड़ता है, तो काला सागर को, यहाँ पे ब्लैक सागर दिया गया है, यहाँ पे आर्कटिक महासागर दिया गया, तो इसको जोड़ती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी दिया गया है कि बास्पोरस जल संधि किस देश में स्थित है, तो यह तुर्की देश में स्थित हो जाती है। और कौन सी जल संधि यूरोप और एशिया को अलग करती है, तो यूरोप और एशिया से बास्पोरस जल संधि अलग करती है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि लुजोन जल संधि किन दो क्षेत्रों को जोड़ती है, तो जो लुजोन जल संधि है यह जोड़ती है किसे, तो राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण चीन एवं फिलीपींस सागर को जोड़ती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बात करेंगे यहाँ पे जो आपका लुजोन स्टेट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे फिलीपींस सी और यहाँ पे साउथ चाइना सी, तो इसे जोड़ती है आपके, देख सकते हैं यहाँ पे लुजोन जो स्टेट दिया गया है। और यह कहाँ पे स्थित है, जो ताइवान और फिलीपींस के बीच में स्थित हो जाती है लुजोन जल संधि। यह हो जाता है ताइवान, यह हो जाता है फिलीपींस, इसके बीच में तो स्थित है आपका लुजोन जल संधि, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि यूकॉटन जल संधि किन दो क्षेत्रों को जोड़ती है, तो यूकॉटन जो जल संधि है यह जोड़ती है एड्रियाटिक, जो आपका यूकॉटन जल संधि है ना, तो यह मैक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर को जोड़ती है, यह आपने याद रखना है। यूकॉटन जल संधि किन दो देशों को जोड़ती है, तो मैक्सिको और क्यूबा को जोड़ती है। तो अगर बात की जाए यहाँ पे यूकॉटन जल संधि, तो यह हो जाता है आपका यूकॉटन जल संधि, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और यह किसे जोड़ती है, तो मैक्सिको खाड़ी को कैरेबियन सी से जोड़ती है, यह आपने देख सकते हैं यहाँ पे मैप में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, तो यह हो जाता है आपका मैक्सिको की खाड़ी, ठीक है, मैक्सिको की खाड़ी, ठीक है, इसे जोड़ती है आपका बे ऑफ कैम्पेच, यहाँ पे दिया गया है, तो इसे जोड़ सकती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपको दिया है, और मैक्सिको और क्यूबा को जोड़ती भी है यह यूकॉटन की जल संधि, ठीक है। यहाँ पे दिया गया यूकॉटन चैनल जो कि मैक्सिको और क्यूबा को आपस में जोड़ती है और गल्फ ऑफ मैक्सिको को अलग करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया कि ओटांटो जल संधि किन दो क्षेत्रों को जोड़ती है, तो राइट आंसर हो जाएगा एड्रियाटिक सागर एवं आयोनियन सागर को
जोड़ती है। यह आपने याद रखना है। यह इटली और अल्बानिया के मध्य स्थित ओरांटो जल संधि हो जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यह हो जाता है आपका ओरांटो जल संधि, ठीक है, जो किसे अलग करती है, तो यह इटली को अलग करती है, इटली और अल्बानिया को अलग करती है। यह स्टेट ऑफ ओरांटो, यहाँ पे दिया गया स्टेट ऑफ ओरांटो अल्बानिया और इटली को अलग करती है, ठीक है। और इसे जोड़ती किसी है, तो यह आयोनियन सागर यानी आपका आयोनियन सागर और एड्रियाटिक सागर को जोड़ती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका कि टोकरा जल संधि किन दो क्षेत्रों के बीच जोड़ती है। तो याद रखिएगा टोकरा जो जल संधि है यह जोड़ती है किसे, तो राइट आंसर हो जाएगा पूर्वी चीन सागर को आपका प्रशांत महासागर से जोड़ती है। टोकरा जल संधि किस देश में स्थित है, तो यह जापान में स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला। यहाँ पे दिया गया कि कोरिया जल संधि किन दो क्षेत्रों को जोड़ती है। तो जो कोरिया जल संधि है यह जोड़ती है आपका किसे जोड़ती है, आपकी कोरिया जल संधि, तो बात करेंगे यहाँ पे, तो यह जापान सागर और पूर्वी चीन सागर को जोड़ती है आपकी कोरिया जल संधि। यहाँ पे आप देख सकते हैं सी ऑफ कोरिया, सी ऑफ जापान जो है, तो जापान सागर और पूर्वी चीन सागर को अलग करती है, जोड़ती है, ये आपकी कोरिया जल संधि। यहाँ पे आप मैप में देखेंगे तो कोरिया जो जल संधि है यहाँ पे आपका दिया गया कोरिया जल संधि, यह आपके साउथ कोरिया और जापान को जोड़ती है, यह आपने याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि फार्मोसा जल संधि, ताइवान जल संधि जिसे कहा जाता है, फार्मोसा जल संधि को ही, यह किन दो क्षेत्रों को जोड़ती है। तो याद रखिएगा यह जोड़ती है आपके दक्षिण चीन सागर को पूर्वी चीन सागर से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। अगर बात की जाए जो फार्मोसा जल संधि है यह कहाँ पे है, तो इन्हें हम ताइवान जल संधि भी कहते हैं, तो यह हो जाता है आपका ताइवान जल संधि, ठीक है। दक्षिण चीन सागर को किसे अलग करती है, तो यह अलग करती है पूर्वी चीन सागर को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम, यह पूर्वी चीन सागर हो जाता है या दक्षिण चीन सागर हो जाता है, और इसी के बीच में स्थित है ताइवान स्ट्रेट। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि चीन और ताइवान के मध्य जल संधि फार्मोसा जल संधि ही है, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन आपका। अगला क्वेश्चन आपका है 25वें नंबर का क्वेश्चन की टोरेंस जल संधि किन दो क्षेत्रों को जोड़ती है। तो याद रखिएगा यह अराफुरा सागर और पापुआ की खाड़ी को जोड़ती है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यहाँ पे अगर आप देखें कि अराफुरा सागर और पापुआ की खाड़ी को जोड़ने वाली टोरेस जल संधि कहाँ पे है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, यह हो जाता है आपका टोरेस स्ट्रेट, ठीक है। कहाँ पे दिया गया, तो यह हो जाता है टोरेस स्ट्रेट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपने देखा कि यह हो जाता है आपका टोरेस जल संधि, ठीक है। चलिए जो कि अराफुरा सागर और पापुआ की खाड़ी को अलग करती है, ठीक है। चलिए अराफुरा सागर ये हो जाता है, अब पापुआ की खाड़ी इधर हो जाती है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की कि पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के मध्य कौन सी जल संधि स्थित है, तो टोरेस जल संधि आप बताएंगे किस महासागर में टोरेस जल संधि स्थित है, तो यह प्रशांत महासागर में स्थित है, ठीक है दोस्तों। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी, आपने हमें कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक जरूर दिया करिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यह विश्व की जो प्रमुख जल संधियाँ हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट और आपका महत्वपूर्ण यह आपका टॉपिक होता है आपके हर एग्जाम के लिए। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी, आप हमें प्लीज़ लाइक और यह कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।